लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बनावे थे, जो होगा देखा जाएगा। रामा, ये तो एक कथा का माध्यम है हमारा। जिसका दामन शुद्ध है वह सुदामा है। सभी ब्राह्मण है। जीव की कोई जात नहीं होती प्यारे सज्जनों, चाहे कुत्ता में हो, चाहे बिल्ली में हो, चाहे जिस वर्ग में हो। जाति तो शरीर की समाज ने बनाया, लेकिन जीव तो ब्राह्मण होती है सबके अंदर। कुत्ता बिल्ली में भी जो जीव हो ब्राह्मण है। क्यों है? तो ब्रह्म से आया है वो। सब में वो पंडित जी बैठे हुए हैं, सब में वो ब्राह्मण है। अब हमारी नजर देख रही है कि नहीं, हम कितना चिंतन कर रहे हैं, हमारी पहुंच कितनी है। उस ब्रह्म को जो देख रहा हो वो ब्राह्मण, ब्रह्म का जो परिचय करा रहा हो ब्राह्मण। तो जिसका दामन शुद्ध है, पंडित जी जिसके परवल है, सभी ब्राह्मण है। सबके अंदर वो जीव है, पवित्र है। विशिष्ट प्रज्ञ थे। विशिष्ट प्रज्ञ किसको कहते हैं? बुढ़ाती सतोगुण रजोगुण तमोगुण से भी ऊपर जो है, जो ज्ञान यज्ञ कर रहा है, जिसके अंदर ज्ञान यज्ञ का भाव आ गया। ज्ञान यज्ञ क्या है? भागवत महापुराण। यह ज्ञान यज्ञ आपके सामने चल रहा है, जिसके अंदर ये भाव आ रहा है। अगर भाव आ जाए कि मेरे यहां कन्हैया का दरबार लगेगा, और जब भाव प्रबल होगा तो कन्हैया किसी न किसी बहाने आपके दरवाजे पर दरबार अपना लगाएंगे। बहुत धन अगर फट रहा है, अगर भाव ठीक नहीं है तो शरीर वैसे नष्ट हो जाएगी, लेकिन भगवान का दरबार भाग गारंटी है कि नहीं लग सकता है। अहंकार में भगवान नहीं आते, भाव के भूखे हैं। बड़ी कथा भी आएगी, कभी कभी घुमा दे रहे हैं भगवान। तो विशिष्ट प्रज्ञ यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण, भगवान मानते हैं कि मेरे में तो सब कुछ है अभी, क्योंकि मैं द्वारिकाधीश हूं। चकाचौंध इस संसार में मैं हूं। हे मित्र, संसार में सभी मेरा चरण पकड़ने आते हैं। ठाकुर जी का दरबार लगता है ना, संसार में मेरा चरण सभी पकड़ते हैं, लेकिन मैं किसको प्रणाम करूं? मुझे भी इच्छा होती है प्रणाम करने की। तो सुदामा जी गए तो क्या हुआ? आया है ना कि बोल्यो द्वारपालको सुदामा नाम पांडे सुनी, छाड़े राज काज ऐसे जी की गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाई गहे पाए, भेटे भरी अंक लपटाए दुख साने को। दौड़े और द्वारिका नाथ क्या देख रहे हैं? उस विप्र का चरण देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? तो तपबल भारी। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। प्यारे सज्जनों, जुगों जुगों तक तपस्या करते रहो, जुगों जुगों तक कई कोटि जो है जप करते रहो, अगर भाव प्रबल नहीं है भगवान के प्रति, तुम्हारी नजरों में, तुम्हारे मन में कपट भाव आ गया, किसी भगवान के भक्त के प्रति कपट भाव आ गया, भगवान के कथा के प्रति कपटी अगर निकल गए तो सत्यानाश। भगवान कहते कि तेरे सामने मैं कभी नहीं आऊंगा। तो क्या सोच रहा है? कितना गंदा है तू, पहले अपनी सफाई करो। तो भगवान तो इस तरह से कि सुदामा के जाके सुदामा जी भाग गया, अरे प्रभु ये क्या है? भगवान ने कहा, हे मित्र, आज मेरे द्वारका का कितना बड़ा भाग्य है। भाई लीलाधारी है ना वो, तो लीला करने आए हैं मेरा धाम पर। आज मेरे द्वारका का कितना बड़ा भाग्य है कि हमारे दरवाजे पर, हमारे द्वारकापुरी में ब्राह्मण का चरण पड़ा हुआ। आप ठहर जाइए। मेरी भी इच्छा होती है कि मानवीय लीला में मैं भी किसी का प्रणाम करूं। हम विशिष्ट पद के नहीं हैं, हम तो सांसारिक चकाचौंध में यहां द्वारिकाधीश बनकर, राजा बनकर बैठे हुए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमी के यहां दरवाजे पर चला जाए थोड़ा सा, ये बड़े आदमी है, धन से ही बड़ा सम्मान लेते हैं। होता है ना, कहते हैं कि अरे बड़ा
बड़े आदमी हैं, धन बढ़ गया, गाड़ी बढ़ गया, महल बढ़ गया, क्षेत्र बढ़ गया, फार्म बढ़ गया, तो बड़े आदमी मान लेते हैं। आचरण कैसा ये नहीं देखते हैं। आया है कि पापी का चरण स्पर्श करने से पाप चढ़ता है। प्रणाम में भी बड़ी कुछ व्यवस्था है। परमाणुक ऊर्जा जाती है प्यारे सज्जनों, चरण जो स्पर्श हम करते हैं परमाणुक ऊर्जा का प्रभाव होता है। यदि पुण्यात्मा का चरण किसी महात्मा का स्पर्श करते हैं तो आपके अंदर जो है पुण्य प्रवेश कर जाएगा और परमाणुक ऊर्जा उस शरीर के अंदर चल रही है हमेशा, और पुण्य को प्राप्त, कुछ पाप आपका नष्ट होगा, कम होगा, और वो पुण्य का प्रभाव बढ़ जाएगा और वो परमात्मा, उस महात्मा के पुण्य इतने प्रबल होंगे कि आपका पाप जल जाएगा। ये प्रणाम में ताकत होती है, शक्ति होती है। तो विशिष्ट प्रज्ञ थे, इसीलिए जाते हैं चरण स्पर्श करते हैं, सब होता है। उसके बाद विशिष्ट प्रज्ञ थे तो गुणातीत हैं आप। हे प्रभु आप तो नित्य ज्ञान यज्ञ किया करते हैं। भगवान ने कहा ज्ञान यज्ञ किया करते हैं, और ज्ञान यज्ञ करने वालों के पास मैं ही तो जाता हूं। और जहां भगवान जाते हैं वहां समस्त तीर्थ पहुंच जाते हैं, समस्त देवता पहुंच जाते हैं, समस्त देवियां पहुंच जाती हैं। प्यारे सज्जनों, जो आज मानिकपुर में यहां हनुमान मंदिर पर हो रहा है, सबका आगमन हुआ है। अब आप भाग्यशाली हैं कि दुर्भाग्यशाली हैं? भाग्यशाली है तो निश्चित रूप से आएंगे, अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान की परिक्रमा करेंगे, मन में संकल्प ले लेंगे, संकल्प भाव से वहां परिक्रमा करेंगे। ट्रेन तो समय, नियत समय पर प्लेटफार्म पर आएगी। जो यात्री समय पर पहुंच गया वो चढ़ जाएगा, और जो थोड़ा सा लापरवाही करेगा और ट्रेन चली जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, उसका टाइम बदलना नहीं है। उसी तरह से समय आया है, भगवान की गाड़ी तैयार है, अब कितने यात्री यहां आ जाते हैं। और जो भगवान की कथा सुनता है ना, उसके यहाँ हमेशा मंगल ही मंगल होता है। जो भगवान को सजाता है भगवान उसको सजाते हैं, जो भगवान को खिलाता है भगवान उसको खिलाते हैं। भाव के भूखे हैं। तो सुदामा जी कहे कि ठहरिए, थोड़ा ज्ञान रज लेने दीजिए। भगवान ने उठाया, सुदामा के नेत्रों से जल अश्रु टपक गए, और जब नेत्रों से अश्रु टपका तो भगवान के ऊपर पड़ गया, यानी चारों धाम का जल भगवान प्राप्त कर आते हैं ना कि फलाना गंगोत्री का जल है, जमुनोत्री का जल है, सबका जल है। हाँ, पूजा पाठ में लगेगा। तो इसी तरह से गंगोत्री जन्मोत्री जो आपके मन में जो भरी हुई है ना, यह भाव के जल है। भगवान की कथा में जब ये आ जाता है, वाह, भाव के पवित्र हो जाता। तो इस तरह से व्यास जी ने देखा कि दीनहीन मलिन हो, इनका उद्धार कैसे होगा, चिंता कर रहे थे। उसी समय श्रीमन नारायण 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 के ध्वनि देते हुए नारद भगवान का आगमन हुआ। उन्होंने देखा, नारद जी को देख करके व्यास जी उनको सुंदर आसन दिए। व्यास जी ने उनका देवर्ष नारद का सत्कार किया। नारद जी ने कहा, हे पराशरनंदन, आप इस समय कुछ उद्विग्न भाव में हमको दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आपके कष्ट का क्या कारण है? क्योंकि हम संत लोग समाज के कष्ट की निवृत्ति के लिए ही तो इस धराधाम पर परमात्मा की कृपा से आते हैं। व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि, हमने वेदों का अध्ययन किया, वेद के भी भाग किए, हमने 17 पुराणों की रचना किया परमात्मा की कृपा से, फिर भी हमारा मन पता नहीं क्यों उद्विग्न है, मन स्थिर नहीं हो रहा है, हमें संतुष्टि शांति नहीं मिल रही। 17 पुराण लिखने के बाद भी हमको शांति नहीं है, क्योंकि मैं कलयुग के प्राणियों को देख रहा हूं, इससे उनका कुछ होने वाला नहीं है। देवर्ष नारद मुस्कुराए, हे पराशरनंदन, आपने तो 17 पुराण की रचना किया तो बहुत अच्छी बात है, परंतु आपने उस रसिक भगवान रसो वैसा है जो परमात्मा रस स्वरूप है, उस रसिक भगवान के कमनीय कथा का वर्णन तो कहीं किया ही नहीं उस तरह से। अतः भगवान के कमनीय कथा का वर्णन करें,
तब आपको संतुष्टि मिलेगी। तो कहे कि कमनीय कथा कौन है? श्रीमद्भागवत महापुराण। इसमें क्या है? समस्त वेद पुराणों के निचोड़ किए हुए सबका रस ही रस इसमें भरा हुआ है। हमें दूध से जो तत्व प्राप्त होता है, मूल तत्व से, हमें दवा से ना आवश्यकता होती है। दवा किससे बनती है उसकी क्या है, हमको तो ठीक होना है। किस औषधि से बनी हुई औषधि के वृक्ष को थोड़े खाएंगे, हमें उस औषधि के फल की आवश्यकता है, क्योंकि हमको ठीक होना है। उन्होंने समझाया चतुर्थ श्लोक की हमें वासमेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम। 40 श्लोकों में भागवत जी को सुनाया और कहा कि ये प्राप्त कहां से हुआ? तो जिस समय ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, उस समय भगवान ने स्वयं अपने मुख से क्या कहा? भागवत सुनाया। किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को सुंदर भागवत कहा और भागवत की महत्ता भी सुनाई। बोला नित्यं भागवतम यस्तो पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादारजं फलम्। हे मेरे ब्रह्मा, हे लोकेश, जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का पुण्य प्राप्त होता है। आगे कहा यह पठेत् त्रयतो नित्यम् अश्लोकम भागवतम सुता 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। हे पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों का फल प्राप्त कर लेता है। ये भागवत तो मेरा ही स्वरूप जान। फिर आगे कहा श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पाप क्षयार्थम